एक बार राम जी ने रावण को मारा, सबको पता ही है। राम जी ने किसको मारा? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। 3 रावण हुए, रावण, दशग्रीव रावण, अहिरावण और महारावण। तो लंका का राजा था रावण, दशग्रीव, जिसके 10 सिर थे। उसका वध किसने किया? राम जी ने। लेकिन अहिरावण का वध किसने किया? बोलो, हनुमान जी ने। रावण, दशग्रीव रावण का वध राम जी ने किया, अहिरावण का वध हनुमान जी ने किया, लेकिन महारावण का वध स्वयं श्री जानकी माता ने किया। और आप लोग सुनकर के चौंकेंगे इस कथा को, हम भी पढ़कर के बड़े आश्चर्य में रहे। रावण तो कुछ खास बलशाली नहीं था, लंका का राजा। लंका का राजा चलता था तो पृथ्वी डोलती थी। जब चलता था, चलत दशानन डोलत अबनी, रामायण में वर्णन है। लंका का राजा रावण जब चलता था तो पृथ्वी डोलती थी। अहिरावण इतना मायावी था कि वो सूक्ष्म भी हो जाता था, विशाल भी हो जाता था, रूप भी बदल लेता था। लेकिन महारावण इतना बलशाली था कि वो हंस भी देता था तो पृथ्वी डोलती थी। अब बताओ, हंसने पे। तो जब राम जी ने रावण को मार दिया, हनुमान जी ने अहिरावण को मार दिया, तो अयोध्या के राजा राम जी बन गए। बोलो राजा राम की जय हो। अयोध्या के राजा राम जी बन गए। श्री किशोरी जी, जानकी जी बगल में विराजमान हो गई। पूरे अयोध्यावासी सेवा करने लगे। हनुमान जी चरणों में बैठ गए। एक दिन बहुत सारे महात्मा, ऋषि मुनि, अमलात्मा विमलात्मा महात्मा राम दरबार में आए। क्या बात है महाराज, दंडवत प्रणाम। आओ आओ आओ, अरे महात्माओ, आओ आओ आओ, बहुत अच्छे आए, आओ आओ, पधारो पधारो, विराजो। राम जी ने प्रणाम किया। कहो कैसे आए हो? महात्मा बोले परेशान है। क्या हुआ? अरे बोले महाराज, आपने छोटे रावण को तो मार दिया, बड़ा रह गया। तो राम जी बोले वाह, आप भी कितनी विचित्र बात कह रहे हो। उस दिन राम जी किशोरी जी के जब बगल में बैठे थे तो जानकी जी से बात कर रहे थे। जब महात्मा पहुंचे, बात पता है क्या कर रहे थे? जानकी जी, यही वो हमारी भुजाएं हैं जिन्होंने रावण को मारा है। और राम जी ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे, इन्हीं भुजाओं ने मारा है रावण को। बहुत बलशाली भुजाएं हैं ये। दोनों हाथ ऐसे करके राम जी दिखा रहे थे, ये देखो, इन्हीं भुजाओं ने मारा है रावण को, इन्हीं भुजाओं ने। और धराशायी कर दिया था रावण को, दशानन को, जिसके चलते पृथ्वी डोलती थी। जानकी जी कुछ नहीं बोली, हंसने लगी। इतने में महात्मा आ गए। क्या बात है? अरे बोले प्रभु, आप एक रावण को मारने पे ऐसी भुजा दिखा रहे हो, बल दिखा रहे हो, अपनी इसको क्या कहते हैं, बॉडी, बॉडी दिखा रहे हो। अभी एक और रह गया है, वो इससे भी बड़ा वाला है। राम जी बोले कौन? बोले महारावण। जानकी जी बोली लो जाओ, एक से तो निपटे नहीं, दूसरा आ गया। राम जी बोले अभी जाते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, अभी देखते हैं। राम जी पूरी सेना लेकर गए। सेना बोली प्रभु आप पीछे रहो, हम आगे लड़ रहे। लेकिन उसके सामने टिकना मुश्किल। वो ताली बजा दे तो आदमी बेहोश हो जाए। और एक दो नहीं, हजारों लोग इतनी तेज ताली बजावे। एक दो सिर नहीं है, सहस्त्र सिर है। 1000 मूड का रावण, 1000 खपड़ियां हैं। बताओ। सेना वापस आई राम जी के पास। राम जी बोले क्या हुआ? अरे बोले महाराज, 10 मूड को तो देख के दिमाग खराब रहो, आप कई दिन तक लड़े, जो तो आगे को लगो 1000 मुख को है। अब राम जी बोले जो नई खाज कहां से आ गई? 10 मुख का तो हमने देखा, वो सच में बड़ी आफत हुई, पर 1000 मुख का। अरे राम जी बोले चिंता मत करो, हमारी भुजाओं में बल है, हम जा रहे। अब राम जी गए। किशोरी जी की लीला है सब। जैसे ही राम जी गए तो वो रावण देखकर बोला कौन हो? राम जी बोले हमें पहचाना नहीं, तुमने हमारी न्यूज देखी होगी, हमने लंका के रावण को मारा है।
बोले हम नहीं जानते ये लंका का रावण कौन है। राम जी बोले जब तुम उसे नहीं जानते तो हमें क्या जाना, तुम बहुत बलशाली हो, ऋषि मुनियों को परेशान करते हो, चलो युद्ध करो। उसने बैठे बैठे ऐसी फूंक मारी कि राम जी जानकी जी के पास गिर गए। अब जानकी जी ने उठाया तो बोले का भाव। राम जी बोले ये तो बड़ा खतरनाक। जानकी जी बोले गिरे कहां से। राम जी बोले रावण के सामने से। जानकी जी बोली वो तो तुमने मार दिया। अरे बोले देवी अब क्या बताइए, जो ऊ को सबसे बड़ो कक्का है, 1000 मूड वालो रावण है जो। तो जानकी जी बोली वाह, सुबह तो आप अपनी बॉडी दिखा रहे थे, अब लगाओ ताकत। राम जी बोले देवी टिकना मुश्किल है, उससे बात करना मुश्किल है, उसने फूंक मार के यहां फेंक दिया। अब विचार करो जिसकी फूंक इतनी पावरफुल है वो कितना पावरफुल ना हुई। जब बाद में पता लगा फूंका नहीं गया, उसने लंबी गहरी सांस छोड़ी। राम जी बोले लो हो गया काम। जानकी जी बोली क्यों। बोले जिसकी सांस ही इतनी खतरनाक हो, सांस नहीं, तुम लोग सांस मत समझ जाना, विवाहित लोग हो, श्वास कहा है श्वास। राम जी बोले बताओ जिसकी श्वास इतनी खतरनाक है वो कितना खतरनाक नहीं होगा। किशोरी जी बोली चिंता मत करो, आपका अपमान हम नहीं सह सकते। श्री किशोरी जी जानकी जी उठी, बोले इस रावण का वध हम करेंगे। आहा, और मां किशोरी जी श्री जनकात्मजा जानकी माता खड़ी हो गई और श्री रघुनाथ जी को गिरा हुआ देखकर रघुनाथ जी को आसन पर बैठाया और श्री किशोरी जी ने अपने उसी दिव्य रूप में महाशक्ति के रूप में भगवती आ गई। अपने बालों को खोल लिया और केसों को खोल करके एक छटकार मारी तो जितने केस जितने बाल थे उतनी योगनियां खड़ी हो गई। माता जानकी जी के साथ करोड़ों योगनियां साथ चलने लगी। माता जानकी महारावण के सामने खड़ी हो गई और ललकार करके बोली खबरदार आ सामना कर। हजारों योगनियों ने महारावण की पूरी सेना को काटना प्रारंभ कर दिया, खाना प्रारंभ कर दिया और मटोर कर तोड़ कर रक्त के खप्परों को भरने लगी। मां किशोरी श्री जनकात्मजा जानकी मां ने खड़क लेकर के महारावण का एक प्रहार में वध कर डाला। और जब वापस आई जानकी जी, हजारों योगनियां जिन्होंने पूरी महारावण की सेना को खाया था, तोड़ करके रक्त के कुंभ भर लिए थे, रक्त के घट भर लिए थे। श्री किशोरी जी जब वापस आई जानकी जी तो राम जी खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे, दोनों हाथ जोड़ लिए, आप आदि शक्ति हो। राम जी से मुस्कुराकर जानकी जी बोली और दिखाओ बॉडी, और दिखाओ बॉडी। राम जी मुस्कुरा गए। लेकिन भैया रावण का वध राम जी ने किया, अहिरावण का वध हनुमान जी ने किया, तो महारावण का वध आदि शक्ति श्री किशोरी जी ने किया। इतनी शक्ति होती है मां में। मां की शक्ति का पार पाना असंभव है, भगवती की शक्ति का पार पाना असंभव है। बोलो श्री किशोरी जी जानकी महारानी की जय हो। अम्बे माती की नमः पार्वती पते हर हर महादेव।